वल्लभ भाई पटेल अड़े हुए हैं कि सिरोही किसको देंगे, बॉम्बे। तो लोगों ने जाके वल्लभ भाई पटेल को समझाया कि वल्लभ भाई पटेल एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, सिरोही के लोगों से बॉम्बे से क्या लेना देना है, सिरोही को बॉम्बे में कैसे मिलाया जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा लेना देना हो नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि इधर मिलेगा तो इधर मिलेगा। कारण वही दो चीज, आबू और देलवाड़ा। आबू के अंदर हिल स्टेशन है और आपके देलवाड़ा जो है वहां पे जैनों के मंदिर है। जिधर वो जाएंगे उधर कमाई होगी, जिधर कमाई होगी उस राजस्व वो राज्य जो होगा फायदे में रहेगा। वल्लभ भाई पटेल खुद बॉम्बे के हैं, इसलिए वो चाहते हैं ये दोनों कहां पे चले जाएं, बॉम्बे। तो राजस्थान के लोगों ने कहा वल्लभ भाई पटेल एक थोड़ी सी बात सुन लो, हमारे सिरोही के अंदर एक नेता है गोकुल भाई भट्ट। कौन नेता है? और उनको हम कहते हैं राजस्थान का गांधी। क्या कहते हैं? यदि ये बॉम्बे में मिल जाएगा सिरोही, तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि राजस्थान का गांधी कहां रहता है, बॉम्बे में रहता है। वल्लभ भाई पटेल इतना तो कॉमन सेंस लगाओ। तो वल्लभ भाई पटेल ने कॉमन सेंस नहीं थोड़ा डबल सेंस ही लगा दिया। उनका अच्छा तो आपको गोकुल भाई भट्ट चाहिए? और राजस्थान ने कहा हाँ हाँ गोकुल भाई भट्ट चाहिए, गोकुल भाई भट्ट हमारे हैं। उनका लाओ तो सिरोही का मैप लाओ इधर। अब लाए सिरोही का मैप। कहा है भाई गोकुल भाई भट्ट का गांव? कहा ये पड़ा साहब गोकुल भाई भट्ट का गांव। गोकुल भाई भट्ट का गांव का नाम था हातल। क्या नाम था? हातल नाम करके उनका गांव हुआ करता साहब। ये जो गांव है ये गोकुल भाई भट्ट का गांव है। क्या नाम है? वल्लभ भाई पटेल ने कहा तो हे लो, ये पड़ा अबू, ये पड़ा दिलवड़ा। इधर तो ये वाले तो गांव जाएंगे बॉम्बे में और गोकुल भाई भट्ट को रख लो तुम राजस्थान। केवल 89 गांव। कितने गांव मिलाए गए? पर इन 89 में दो जगह ले गए। वो कौन कौन सी? आबू और तो छठे चरण में और कुछ ही नहीं है, सिरोही के टोटे टोटे हैं। कि छठे चरण का मतलब क्या? सिरोही के टुकड़े। सिरोही के दो टुकड़े किए गए, आधा सिरोही किसमें मिलाया गया? बॉम्बे। आधा सिरोही किधर मिलाया गया? राजस्थान। आधा तो क्या उधर तो केवल कितने गांव दिए थे? 89। उनमें दो बड़ी जगह दे दी। कौन कौन सी? आबू और देलवाड़ा। बाकी सिरोही अपने को दे दिया। और अपने को क्या दे दिया? हातल। क्या दे दिया? हातल किसका गांव है? गोकुल भाई। मुझे बीइंग राजस्थानी वल्लभ भाई पटेल कभी अच्छे नहीं लगे। मैं बीइंग इंडियन सोचता हूं तब मुझे लगता है यार भारत को एक करने वाला आदमी था। मैं जब बीइंग राजस्थानी सोचता हूं मुझे लगता है यार कितना क्षेत्रवादी आदमी है ये, किस कदर अड़ गया अपने राज्य के लिए कि नहीं ये दोनों गुजरात के अंदर जाने चाहिए, ये दोनों बॉम्बे में जाने चाहिए। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे पास कोई वल्लभ भाई पटेल नहीं था। यदि हमारे पास वल्लभ भाई पटेल हो तो अबोर और फजील का पंजाब में नहीं हो, हमारे पास हो। सिरसा और हिसार हरियाणा में नहीं हो, हमारे पास में हो। पूरा मालवा मध्य प्रदेश में नहीं हो, हमारे पास हो। पूरा सौराष्ट्र गुजरात में नहीं हो, हमारे पास हो। इसको टोड राजस्थान कहता है, वो राजस्थान दिया जाए यदि आप बना रहे थे। और उसका तो मतलब है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो वो तो आपने दिए ही नहीं। आप खा गए हमारे अबोर फजील का, आप खा गए हमारा हिसार सिरसा, आप खा गए हमारा मालवा, आप खा गए हमारा सौराष्ट्र, आप खा गए हमारा अमरकोट। पाकिस्तान को दे दिया आपने। जोधपुर महाराजा ने चीख चीख को कहा था वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल मूर्खता मत करो, ये हमारा है। हम टैक्स लेते हैं अमरकोट वालों से, ये हमारे सामंत है। तुम पाकिस्तान को कैसे दे सकते हो इनको? ये हमारा है मारवाड़, मैंने साइन किया, ये मारवाड़ का पार्ट है। और वो तो पाकिस्तान दे गए, अबू दिलवाड़ा बॉम्बे में मिला गए। तो ये भयंकर ही छत्रवाद है वहां पर। और इस मामले में वल्लभ भाई पटेल मुझे वैसे अच्छे लगते हैं कि यार कम से कम अपने लिए सोचता तो है। और सीधी सीधी मारवाड़ी कहावत है कि गोडा पेट का नहीं मुड़े। घुटने होते हैं ना वो हमेशा पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे नहीं मोड़ सकते आप उनको। बस वो आदमी गुजरात का था इसलिए गुजरात के बारे में सोचता था, इसलिए गुजराती 8वीं अनुसूची के अंदर आती है, आप वाली नहीं आती। क्योंकि आपकी बात करने वाला उन दिनों कोई नेता नहीं था। अपने नेता ये है माणिकलाल वर्मा, जय नारायण व्यास। कोई गए पंछीड़न, कोई नाचे, कोई ढंग से वहां पे जाके बात करता। उस दिन अपनी भाषा को मान्यता मिलती। गुजराती हमारे से बात की भाषा है। हमारे वाले को मान्यता नहीं, गुजराती को साहब मान्यता मिली। उनपे किसी पे छत्रवाद के आरोप नहीं लगते, लगने चाहिए। वल्लभ भाई पटेल पे साफ साफ लगने चाहिए कि खतरनाक वो अपने रीजन के बारे में सोचने वाला आदमी, अपने क्षेत्र के बारे में सोचने वाला आदमी है। पर इतिहास कैसा दिखाता आप पे, वो बड़ी चीजें हैं। आप अपने दिमाग में तीसरी क्लास से पढ़ते हैं भारत को एक करने वाले कौन, भारत को एक करने वाले कौन। तो बहस अपने दिमाग में आता है जब इस तरीके से सोचते ही नहीं। और कई बार क्या कई चीजें आदमी समझता नहीं, यूं ही कर लेता है। वो दिलीप सर हमेशा हंसते रहते हैं कि रावला गढ़साना के किसानों ने एक बार आंदोलन किया कि हमें पानी कम मिलता है। गंगानगर में जगह पड़ती है रावला गढ़साना, वहां के किसानों ने आंदोलन किया कि हमें पानी क्या मिल रहा है, कम।
तो सरकार ने उनकी मांग मान ली, सरकार ने कहा कि आपको पानी पूरा मिल जाएगा। उनको पानी कम क्यों मिल रहा था? पानी उनको कम मिलने का कारण यह था कि पानी जैसलमेर बाड़मेर को देना पड़ रहा था। किसको देना पड़ रहा था? तो यदि रावला गड़साना किसान आंदोलन करते हैं कि हमें पानी कम मिलता है, सरकार ने कहा पानी पूरा मिलेगा, इसका मतलब पानी कम किसको होगा? जैसलमेर बाड़मेर का पानी कम कर दो, रावला गड़साना के पानी पूरा कर दो, यही होगा। और इधर अखबार में आया किसानों की हुई जीत, सरकार को झुकना पड़ा, और जैसलमेर बाड़मेर में किसानों ने पटाखे चलाए कि किसानों की हुई जीत। अरे तुम्हारे घाटा हुआ है, तुम राजी कैसे हो सकते हो? नहीं नहीं किसान जीते। अरे तुम भी तो किसान ही हो। रावला गड़साना वाले अपने लिए आंदोलन कर रहे थे, वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहे थे। तुम्हारी हार हुई है, तुम सरकार के पक्ष में खड़े हो। सरकार बेचारी चीख चीख के जैसलमेर बाड़मेर वालों को समझाएगी तुम क्यों राजी हो रहे हो रे, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, इन गड़साना वालों पे हमने तुम्हारे लिए पानी रोका था, इनका तुम्हें पानी दिया था, पर किसानों की जीत है। तो वही है, भारत को एक करने वाले हैं, भारत को एक करने वाले। आप अपने वाला मसला भूल ही जाते हो कि यार आपकी भी कोई बात आ रही थी कि इसके बीच में नहीं आ रही थी। तो छठे चरण में और कुछ ही नहीं किया, सिरों के क्या कर दिए गए? 2 टुकड़े। अब तो 2 टुकड़े कर दिए तो अपने राजस्थान वालों को समझ में आई, तो राजस्थान वाले नेहरू जी के पास गए और नेहरू जी को जाकर, नेहरू जी हमारे में तो बहुत बुरी की, खेत तो इधर है, घर इधर है, पशु इधर बांधते हैं, घर इधर है, लुगाइयां धीना निकालने के लिए इधर जाती, स्टेट क्रॉस करने पड़ते हैं पूरे के पूरे। तो नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल से बातचीत की, पटेल ये क्या कर दिया आपने, ऐसे आप किसी एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट में कैसे मिला सकते हैं? वल्लभ भाई पटेल का उतने बच्चों जैसा जवाब है कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो मैंने दे दिया। राजस्थान वालों को क्या चाहिए था और वो हमने